सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके 6 अध्यायों पर हमने चर्चा की है। 9वें स्कंद में कुल 24 अध्याय हैं, जिसमें पहले 13 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और बाद के 11 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन, राजाओं का वर्णन है। और ये राजाओं का वर्णन किस लिए है? ये इस बात को बताने के लिए है कि देखो, ये सब चक्रवर्ती राजा थे, इनको बहुत ऐश्वर्य भी प्राप्त था, भोग विलास की सामग्री भी प्राप्त थी, लेकिन फिर जो इनकी मुक्ति का कारण बना वो इनकी भक्ति ही बनी। कोई न कोई एक सद्गुण इनके अंदर ऐसा था कि जिससे कि ये भगवान के प्यारे बन गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। ऊंच नीच इनके जीवन में भी आया, लेकिन फिर अंततः इनको वैराग्य हुआ और ये भगवत प्राप्ति इनको हुई, आत्मबोध की प्राप्ति हुई। ये सब मुक्त पुरुष हुए। तो परम भागवत थे ये सब। तो संदेश क्या है कि देखो, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी, जिनको इतने प्रचुर भोग प्राप्त थे, भोग सामग्री सब प्राप्त थी, उनको भी संतुष्टि भोगों से नहीं हुई बल्कि भगवत प्राप्ति से हुई। जो संतुष्टि और मुक्ति हुई वो साधना से हुई, वैराग्य से हुई, आत्मबोध से हुई, आत्मचिंतन से हुई, भगवत प्राप्ति से हुई, सत्संग से हुई, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से हुई। संसार के भोगों को प्राप्त करके तो भटकाव ही उनके जीवन में बना रहा और सभी के जीवन में बना रहता है। हमने श्राद्ध मनु के 10 पुत्रों का वर्णन देखा इन 6 अध्यायों में, और इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन 6ठे अध्याय में देखा था कि जिसके वंश में मानधाता ऋषि हुई है और मानधाता ऋषि के 50 कन्याएं थी, 2 पुत्र भी थे, 3 पुत्र थे, पुरुष, अम्बरीश और सौभरी ऋषि, जो कि नदी में स्नान, सरोवर में स्नान करने गए और वहाँ उन्होंने यमुना के जल में स्नान करने गए और वहाँ उन्होंने मछलियों का संसर्ग देख करके उनके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। और उसके बाद में राजा के पास गए, तपोबल था, सुंदर शरीर धारण किया, 50 कन्याएं राजा की तैयार हो गईं उनसे विवाह करने के लिए, और तब वो 50 को ब्याह करके ले आए। लेकिन जैसे कि संसार की गति है कि भोग से आज तक किसी की तृप्ति हुई नहीं, और पहले का किया हुआ तप और भक्ति भी प्रभावी थी। जैसे व्यक्ति का दुराचरण उसका पीछा नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से पूर्व में की गई भक्ति और सदाचरण भी पीछा नहीं छोड़ता है। अजामिल के प्रसंग में हम देख चुके हैं पहले के स्कंधों में कि किस प्रकार से एक शूद्र और शूद्रा को भोग संलिप्त देख करके उसका मन विचलित हो गया और अपनी सुशीला और ब्याहता पत्नी को उसने छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया
और उसी वेश्या के साथ उसने रहना शुरू कर दिया। और अंत में साधु लोग कुछ आए और उनकी कृपा से उन्होंने कहा पुत्र है, इसका क्या नाम रखें? उनका नारायण। और अंतकाल में जब उसने नारायण को पुकारा तो पूर्व में की गई भक्ति, कानिकुब्ज जो ब्राह्मण था कन्नौज का, बड़ा भक्तपरायण था और जरा सा सावधानी हटने से क्षण भर में वो विचलित हो गया और इस प्रकार से अपने भरे पूरे परिवार का नाश करके उस शूद्रा के साथ रहने लगा और अंत में तमाम तरह के कष्ट उठा करके, लेकिन एक चीज़ जो नारायण का उसने नाम रखा था वो उसके काम आ गया। और उसी से फिर बाद में उसको जागृति हुई जब देवदूत आए कि अरे मैं कहाँ गिर गया था, वो कहाँ फंस गया था, और फिर उसने भक्ति का जीवन जिया और मुक्त हो गया। यहाँ सौभरी ऋषि को भी 50 कन्याओं के साथ विवाह करके भी इनके भोग की तृप्ति हुई नहीं, क्योंकि फिर संसार संसार ही क्या है, और संसार को माया का संसार कहा ही क्यों जाए अगर संसार में व्यक्ति को तृप्ति हो जाए। संसार में तृप्ति आत्मा का धर्म है। कामना जो है, कामना अज्ञान की उपज है। आत्मा का धर्म आनंद है। उस आत्मानंद का जब हमको अनुभव नहीं होता है, उसका अज्ञान होता है, तब एक अतृप्ति उत्पन्न होती है, एक ऊब उत्पन्न होती है, चित्त में एक बेचैनी उत्पन्न होती है और उस बेचैनी को भरने के लिए कोई कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। किस चीज़ की इच्छा उत्पन्न होती है? बाहर संसार में कुछ पा लेने की इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि इंद्रियां तो बाहर ही देखती हैं, जहाँ दिखाई देता है वहीं ढूंढती हैं समाधान अपना। और फिर ये कामना से ग्रस्त होकर के जीव जब बाहर कुछ पाने के लिए इस आशा में दौड़ता है कि इसको पा करके हम तृप्त हो जाएंगे, तो बाहर तो जो कुछ मिलेगा वो मरीचिका के जल जैसा ही होगा। मिल भी जाएगा तो प्रीति कर काहू सुख न लयो। संसार में कुछ पा लेने से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। अगर नहीं पाएगा तब तो अतृप्त रहेगा ही, और पा लेगा तब भी अतृप्त ही रहेगा। किसी विचारक ने कहा कि देखो, आदमी बहुत चालाक है, वो दूसरों से भी झूठ बोलता है और वो अपने आप से भी झूठ बोलता है। पहले तो उसने बहुत धन कमाया या उसने बहुत भोग सामग्री कमाई, क्योंकि भोग बहुत तो है नहीं। ऋषियों ने तो 3 में ही समेट दिया, पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण। यहाँ मिलेगा क्या? स्त्री पुरुष का संबंध है, उसका भोग मिल जाएगा। बच्चा परिवार का कुछ संतुष्टि तृप्ति मिल जाएगी, मेरा लड़का ये हो गया, इतने बड़े पद पे पहुंच गया, ये हो गया। तो परिवार का पुत्रेषण, डीप डिजायर्स तो 3 ही हैं। एक स्त्री सोचती है मेरा पुरुष, एक पति मेरा बहुत अच्छा सा पति मिल जाए, सुशील हो। मनुष्य आदमी सोचता है कि एक पत्नी मुझे मिल जाए जो बड़ी सुशील हो, और फिर दोनों सोचते हैं कि मेरा पुत्र एक खोज है जो कि बहुत प्रतिभावान हो, बुढ़ापे में हमारी सहायता करे और काफ़ी जो है स्वभाव का भी अच्छा हो, एक्टिव हो। तो पुत्रेषण, डीप डिजायर, गृहस्थी की गहरी चाहत, अच्छी गृहस्थी की गहरी चाहत होती है सब, स्त्री में भी पुरुष में। और फिर वित्तेषण, गृहस्थी चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो फिर सोचते हैं कि पैसे से ही सुरक्षा है और पैसे से ही भोग सामग्री आती है, पैसे से ही मनोरंजन होता है, पैसे से ही समाज में सब कुछ दिखाई देता है, तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहली डीप डिज़ायर तो परिवार की है, दूसरी पैसे की है, और जब ज़्यादा हो गया तो फिर
लोकेषणा, कीर्ति प्रसिद्धि, इलेक्शन लड़ लें, बड़ा पद मिल जाए, नेतागिरी में हो जाए, कुछ तो हो समाज में, नेम फेम हो जाए थोड़ा। तो कामिनी कांचन बहुत तरह से लोगों ने कहा कि मुख्य रूप से आदमी को दौड़ाता क्या है, रूप और रुपया। कबीर पंथ के लोग उसको कहते हैं। ऋषि ने तो बहुत अच्छे ढंग से कह दिया, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। कबीर पंथ में कहा गया रूप और रुपया। किसी संस्था में कहते हैं कामिनी कांचन कीर्ति, कामिनी कांचन कीर्ति। तो ये हैं जो कि तीन में व्यक्ति की जिंदगी निपट जाती है, भोग निपट जाता है। और पुरुषार्थ में कहें तो अर्थ और काम। पहला पुरुषार्थ तो अर्थ है, क्योंकि वो सुरक्षा भी देता है, और अर्थ जब बढ़ जाएगा तो भोग सामग्री भी उसी से, कामनाएं पूर्ति का भी साधन अर्थ बनता है। तो अर्थ और काम, इन्हीं दो पुरुषार्थों में ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी निपट जाती है। थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तब धर्म की बात समझ में आती है कि धनात् धर्मः तथा सुखम, क्योंकि शास्त्र ने कहा योर हैप्पीनेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू मनी अर्न। तुम्हारे पास तुम्हारे धन को सीधे सीधे सुख में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जब तुम धर्म पूर्वक धन को कमाओगे और धर्म पूर्वक धन को खर्च करोगे तभी तुमको सुख की प्राप्ति होगी। धनात् धर्मः ततः सुखम। और कहा विद्या क्या है? विद्या बहुत बड़ी चीज है। खाली यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेना ही विद्या नहीं है। शास्त्र में हमारे यहाँ क्या कहा गया? विद्या ददाति विनयम। अगर विनय नहीं आया तो समझ लो विद्या अभी एक डिग्री भर है, किताबों की रटंत है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। सूचनाओं को ज्ञान कहा जा रहा है। हमारे अभी जहाँ खड़े हैं सूचनाएं ज्ञान नहीं होती। सूचना तो गूगल पे बहुत ज़्यादा है, तो उसको ज्ञान थोड़ा। विद्या ददाति, विद्या क्या है? जो विनयशील बना दे, जो सिचुएशन को असेस करने की ताकत बना दे, किसी सिचुएशन में क्या निर्णय लेना ठीक है वो निर्णय लिवा दे, उस पर अडिग रह दे और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी ताकत दे दे, तो वो तो विद्या का उपयोग है। तब तो आप विद्यावान हैं। हनुमान जी को कहा गया विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर। अगर विद्यावान होंगे, गुणी होंगे, चातुर होंगे तो राम काज करने को आतुर होंगे, काम भोग करने को आतुर नहीं होंगे। अगर कोई काम भोग करने को ही आतुर है तो न वो विद्यावान है, न वो गुणी है, न अति चातुर है। वो तो बस अभी जो है उधर भरे सोई धर्म सिखावें, वो केवल अपनी जिंदगी को कामनाओं के कीचड़ में घसीटने के लिए डिग्रियों का उपयोग कर रहा है। और ये कामना पूरी हो के भी कुछ नहीं देती है और नहीं पूरी हो के तो दुखी करती ही है। और कहा आदमी इतना चालाक है कि वो सबसे भी झूठ बोलता है और अपने आप से भी झूठ बोलता है। वो जानता है कि कामना पूरी हो करके भी हमको विक्षेप, मानसिक विक्षेप, अपयश, धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, इसके अलावा कुछ मिला नहीं है कामना और भोग की पूर्ति हो करके भी। भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम। भर्तहरि ने कहा बहुत श्रृंगार रस के रसिक थे। भोगे, बहुत भोग करोगे रोग हो जाएगा। भोगे रोग भयम कुले, बहुत बड़े आदमी के लड़के हो तो अरे ऐसा व्यवहार करता है। कुले च्युत भयम वित्ते नृपाला, बहुत इधर उधर करके पैसा कमाओगे, छापे पड़ेंगे इनकम टैक्स के। वित्ते नृपालाद, तो फिर कहाँ है? कहीं तो कोई निजात। कहा वैराग्य में वो अभयम, वैराग्य में ही अभय है। बचा बचा करके चलो, लिप्तता पूर्वक जीवन मत जियो, वैराग्य पूर्वक जीवन जियो। ये दुनिया बहुत दिल लगाने लायक चीज़ नहीं है, चांटे पर चांटे पड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि 100 धक्के खाए तमाशा घुस के देखे, न प्रीति कर काहू सुख न ले। कहा देखो विद्या ददाति विनयम, विद्या वही है जो विनय दे। और विनयात यात पात्रताम, विनयी को सब पसंद करते हैं, अहंकारी को कोई पसंद नहीं करता है। विनयी व्यक्ति सब तरह से पात्र हो जाता है, लोगों का प्रिय हो जाता है। विनयात याति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति। इफ यू डिजर्व, यू नीड नॉट डिजायर, इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। अगर तुम डिजर्व कर रहे हो किस चीज़ के लिए तो वो तुमको मिल जाएगी।
तुमको, और गुरुदेव कहते थे इफ यू डिजर्व यू नीड नॉट डिजायर, एंड ओनली ही नोज दैट गॉड नोज फॉर व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व। तुम्हारे, हम जबरदस्ती कहते हैं भगवान रूठ गया, हमारे कर्म रूठ गए हमसे। हम जो पाना चाहते हैं भगवान की शरणागति में जाएं, हमको वो मिल जाएगा। जा पर जाकर सत्य सनेहू, सोते ही मिलई न कछु संदेहू। अगर डीप डिजायर है, सही ढंग से हम प्रेम कर रहे हैं किसी लक्ष्य से, तो वो लक्ष्य हमको प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि उस लक्ष्य के लिए हम कमर कस के मेहनत करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसको प्राप्त करने का हर मार्ग खोज लेंगे, हर साधन खोज लेंगे, और तब हम उसको प्राप्त ही कर लेंगे। इसलिए क्या है कि प्रेम करें, अपने लक्ष्य से प्रेम करें। सूफी संतों ने कहा इश्क हबीबी और इश्क हकीकी। कहा एक जो हकीकत का प्रेम है और एक क्या है, दुनियादारी का प्रेम है। ये जो दुनियादारी का प्रेम है, कब कोई कोई इश्क मजाजी भी कहते हैं उसको, इश्क मजाजी, ये करके व्यक्ति क्या करता है कि ये दुनियादारी का प्रेम जिससे हम करते हैं वो हमको समेट देता है, बांध देता है, संकुचित कर देता है। दुनियावी चीज़ों से किए गए प्रेम से हम चाहते हैं कि हम ही प्रेम करें और कोई प्रेम न करे, और जब उससे प्रेम करते हैं तो चाहते हैं कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेम करें, हमारे प्रेम का दायरा बढ़ता चला जाए। दुनियादारी का प्रेम लोगों के प्रति नफरत पैदा करता है, और उसका प्रेम दरियादिली पैदा करता है, लोगों को क्षमाशीलता पैदा करता है उसके प्रति प्रेम। इसलिए कहा गया कि देखो ये दुनियादारी वाला जो प्रेम है, जो इश्क मजाजी है या इश्क हबीबी है, इसको प्रेम कहना ठीक नहीं, ये कामना है। डिजायर इज बीइंग ट्रीटेड एज लव, ये कुछ नहीं, ये अतृप्ति से उठी हुई एक कामना है, एक लस्ट है, और उसी को तुमने प्रेम का नाम दे दिया है। ये कोई प्रेम नहीं है, इट इज मेयरली लस्ट। ये आकर्षण है, निम्न स्तर का आकर्षण है, और ये अगर तुम्हारे सिर पे चढ़ करके बोला तो तुमको कहीं का छोड़ेगा नहीं। ये जो है कामना जो है व्यक्ति को नचाती है, उठाती है, गिराती है, भटकाती है, जबकि उसका प्रेम उदात्तता ले आता है, जीवन में विस्तार ले आता है, लोगों के प्रति सद्भाव बढ़ जाता है, दरियादिली बढ़ जाती है, क्षमाशीलता बढ़ जाती है। हम चाहते हैं कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेम करें, जबकि ये लौकिक सांसारिक प्रेम जो कि वास्तव में कामना ही है, वो प्रेम उसको नाम देना ठीक नहीं है। दैट इज़ मेयर डिज़ायर, इन्नेट डिज़ायर, एनिमल डिज़ायर, और ये लस्ट है, और ये संकीर्ण कर देती है हमारी विचारधारा को, और हम चाहते हैं कि उससे और नफरत फैलाती है। क्योंकि अगर किसी ने देखा, हम पॉजिटिव होकर के रहना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं प्रेम स्वतंत्र करता है। प्रेम से तो चित्त में उदात्तता आनी चाहिए, स्वतंत्रता आनी चाहिए, मुक्ति का संतोष आना चाहिए, जबकि इस संसारिक तथाकथित प्रेम से तो व्यक्ति और संकीर्ण, परेशान, विक्षेपग्रस्त होता चला जाता है। तो असल में ये जो है, ये पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तुलसीदास जी ने तो साफ कह दिया कि ये चित्त को मलिन करने वाली ऐषणाएं हैं, डीप डिजायर्स। सुत वित्त लोक ईसना तीनी और केहिकय मति इन्ह कृत न मलिनी। अगर ये तुम्हारे दिमाग पर चढ़ बैठी हैं और तुम्हारे जीवन के नियामक तत्व बन गई तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगी। तुम ठीक तरीके की बात सोच नहीं पाओगे, ठीक एक्शन का निर्णय नहीं कर पाओगे, ना ठीक तरह से काम अपना कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। सुत वित्त लोक ईसना, यही तीन डीप डिजायर्स हैं, और ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली हैं तीनों डीप डिजायर्स। ये जो ईशना हैं, ऐषणाएं हैं, डीप डिजायर्स हैं,
ये बुद्धि को मलिन करने वाली हैं। और हमको क्या चाहिए? पवित्र बुद्धि चाहिए, निर्मल बुद्धि चाहिए, सात्विक बुद्धि चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ये जो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा हैं, इनसे मुक्त होने का, क्योंकि ये विकार हैं, ये मनोरोग हैं, ये नॉर्मलसी नहीं है, ये मन में उत्पन्न होने वाले मनसिज पापी हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, भगवान की कृपा से ही ये नाश हो जाएं तो हो जाएं। इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा भगवान के शरणागत होकर के रहो, संसार के शरणागत होकर के मत रहो, इच्छाओं के शरणागत होकर के मत रहो। नहीं तो ये इच्छाएं, जैसे समाज में हर आदमी एक दूसरे से झूठ बोल रहा है कि हाँ हमने इच्छाएं पूरी करके जने क्या पा लिया, वो कहता ही नहीं है कि पा के भी हमने कुछ नहीं पाया, और अपने आप से भी झूठ बोलता है कि देखो पा के तुमने बहुत कुछ पा लिया। वो जानता है कि यहाँ पा के कुछ नहीं, ये तो रोटी कपड़ा मकान दे सकता है केवल संसार, तुम तो चेतन हो। ये जड़ संसार तुम्हारी चेतना को उत्कर्ष नहीं दे सकता है। इस जड़ संसार को तुम चाहे जितना पालोगे, तुम्हारी चेतना उत्कर्ष की तरफ नहीं बढ़ेगी। और मनुष्य चेतन है, और उसके मनुष्य जीवन का लक्ष्य चेतना को उत्कर्ष की तरफ बढ़ाना है, यानी उसको अंतःकरण को शुद्ध करके अपने परमात्म चेतन के स्वरूप की तरफ बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और ये कैसे होगा? ये सत्संग से ही होगा, ये ध्यान से ही होगा, ये भक्ति से ही होगा, ये सत्संग से ही होगा, ये श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगा, ये निष्काम कर्म से ही होगा, ये अविद्या कामना कर्म, ये कामना प्रेरित कर्मों को हम करते जाएंगे तो कभी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और कभी चेतना का उत्कर्ष नहीं होगा। और फिर हम उसी सब पचड़े में पड़े रहेंगे जिस पचड़े में पड़े हुए हम पैदा हुए हैं। वही करते करते हम पैदा हुए, वही करते करते जवान हुए, वही करते करते बूढ़े होंगे और वही करते करते मर जाएंगे। गुरु जी कहते हैं इफ़ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। अगर तुम वही करते रहोगे जो तुम करते रहे हो तो तुम वही पाते रहोगे जो तुम पाते रहे हो। इसलिए यू चेंज, तुमको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, अपनी जीवन दृष्टि में बदलाव करना पड़ेगा, अपने जीवन के लक्ष्यों में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़ेगा, अपने अप्रोच में बदलाव करना पड़ेगा। वो बदलाव करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी चेतना उत्कर्ष को प्राप्त होती हो, जिससे तुम्हारा मन शांत होता हो, जिससे तुम्हारी चित्त में वास्तव में तृप्ति आती हो। और इच्छाएं तो अतृप्ति की धरातल पर ही जन्म लेती हैं, और पूरी हों तो भी अतृप्ति को बढ़ा देती हैं, और न पूरी हों तो भी अतृप्ति को बढ़ा देती हैं। तो इच्छाओं के चंगुल से, इच्छाओं के कीचड़ से बाहर आ जाओ। गीता जी का भी यही संदेश है, भागवत जी का भी यही संदेश है, उपनिषदों का भी यही संदेश है कि बहुत ज़्यादा गौतम बुद्ध ने भी यही कहा। पहला आर्य सत्य उनका क्या था कि डिज़ायर इज़ मदर ऑफ पेन, इच्छा दुख की जननी है। हम क्यों इच्छा करें? हमको इच्छा करनी है, इच्छा करो, लेकिन बड़ी चीज़ की इच्छा करो। ये क्यों इच्छा करें कि नहीं हमको 20 करोड़ रुपए कमा लेने से 20 सद्गुण कमा लेना बहुत बड़ी बात है। अंदर कुछ कमा लेना बाहर कुछ कमा लेने से बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंदर की कमाई होनी चाहिए, और अंदर की कमाई करने में हम बिल्कुल उदासीन रहते हैं। हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि अंदर की कमाई करें कैसे और क्यों करें और क्या है अंदर की कमाई। अंदर की कमाई सद्गुण है। गीता जी के 13वें अध्याय में 7वें से 11वें श्लोक तक 20 सद्गुण बताए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम। कहा देखो ये 20 सद्गुण हैं। विविक्त देश सेवित्वम, अरति जन संसदी, बहुत सारे सद्गुण बताए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यदतो अन्यथा। ये 20 सद्गुण जो वहाँ बताए, कहा ये अगर आ जाए तो समझ लो तुमको ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान हो गया। ये संसार माया का है, आने जाने वाला है, झूठा है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं रह जाएगा।
जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, बिल्कुल उल्टा है। माया उस चीज को वहां दिखा देती है जो चीज वहां है नहीं। जो चीज दुखदायक है उसको सुखदायी करके दिखा देती है, और जो चीज सुखदायी है उसको छुपा देती है। अघटित घटना पटी ऐसी माया, जो कुछ हो ही नहीं सकता है उसको हुआ दिखा देती है? 15वें अध्याय में गीता के तीसरे श्लोक में कहा, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। जब हम विचार करते हैं, शास्त्र और गुरु के वचनों के संदर्भ में विचार करते हैं, तो संसार वैसा नहीं मिलता है जैसा दिखाई देता है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। गोल्ड तो तुम्हारे अंदर चेतना बन करके बैठा हुआ है, परमात्मा तुम्हारी चेतना बन करके बैठे हैं। उनकी शरण में रहना ज़्यादा अच्छा है, बजाय छोटे छोटे आदमी से सुख की भीख मांगने के। जो सुख का सागर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है उसको पालो, तो तुम्हें बाहर कहीं सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाहर कोई सुख, वो खुद ही भिखारी है, वो तुमको क्या सुख देगा? वो खुद ही सुख का भिखारी है। 10 जगह थोड़ा थोड़ा सुख मांगने के लिए ढूंढ रहा है, और जो भिखारियों से क्या भीख मांग रहे हो? वो हर आदमी इस दुनिया में सुख का भिखारी है। वो तुमको क्या सुख की भीख दे देगा? वो तो खुद ही सुख की भीख मांग रहा है। अरे उससे सुख की भीख मांगो जो वाकई सुख का सागर है, राम जी से मांगो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी सच्चिदानंद रूप आए। कहा देखो, जो सुख के धाम राम हैं, हमारा जो साधना में जीवन है, जो हमारा त्याग में जीवन है, जो हमारा निष्काम कर्म का जीवन है, जो इच्छाओं से मुक्त हो करके चित्त को सात्विकता की तरफ बढ़ाने वाला, मन को निर्मल बनाने वाला जो जीवन है, उधर बढ़ना, तो सुख की तरफ बढ़ना है। और संसार के ही कीचड़ में और लिपटते चले जाना, और लिपटते चले जाना, और गलत जगह सही बात की आशा हमें ठीक है, सुख सबको चाहिए, लेकिन हम गलत जगह और गलत तरीके से सुख ढूंढने में लगे हैं। मोघाशा मोघ कर्माणम मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव दैवीम प्रकृति माश्रिता। कहा देखो, मोघ आशा, मोघ, ये जो हम गलत जगह आशा लगाते हैं, जहाँ आशा पूरी ही नहीं होनी है। जब सुख के भिखारियों से तुम सुख की भीख मांगोगे तो वो क्या देगा? अपनी लाज रखने के लिए कह देगा अच्छा ले लो, क्या? वो तो खुद ही भिखारी। मोघ आशा, गलत जगह आशा लगाना, मोघ का और आशा लगाना, मोघ ज्ञान, ज्ञान क्यों गलत जगह? क्योंकि ज्ञान में गलती है। इसीलिए कहा ज्ञान ठीक होना चाहिए। हमारा वैल्यू सिस्टम शास्त्र के और गुरु के अनुसार होना चाहिए। ज्ञान में अगर गलती हो गई, हमने जो दुख देने वाली चीज़ है उसको सुख देने वाली चीज़ समझ लिया, तो आगे सब गलती होती जाएगी। आशा भी गलत जगह लगा लेंगे, कर्म भी गलत जगह कर लेंगे, आस्था गलत जगह कर लेंगे, श्रद्धा गलत जगह कर लेंगे, और परिणाम क्या होगा कि मोघ आशा मोघ ज्ञाना विचेतसा, हम जैसे कोई बेहोशी में जिए ऐसे जीते चले जाएंगे। विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। कभी राक्षसी वृत्ति हमारे या किसी के ऊपर सवार होगी जिसका ज्ञान गलत हो गया, आशा गलत हो गई। राक्षसी वृत्ति का मतलब क्या है कि लूटो और मारो भी, ये राक्षसी हैं, छिंद विंदी। और आसुरी वृत्ति का मतलब यह है भोग करो, जितना हो सके भोग करो। और प्रकृति मोहिनीम श्रिता, मोहिनी प्रकृति का मतलब क्या है? उल्टी बुद्धि। जहाँ जो चीज़ है नहीं उसको वैसी देख लेना। पड़ी है रस्सी, देख लिया सांप और डर गए। पड़ी है रस्सी, देख लिया माला और खुश हो गए, उठाने चले गए। वहाँ जल जैसी कुछ है नहीं, प्यास बुझेगी नहीं, लेकिन वहाँ मरीचिका में जल देख लिया। सीप में चांदी देख ली, उसको सीप की चांदी से कोई माला माल हो गया, मरीचिका के जल से किसी की। ये संसार में मरीचिका का ही जल है।
इसलिए कहा कि देखो वहाँ दिल लगाओ जहाँ दिल लगाने से कुछ मिलने वाला है, वहाँ प्रेम करो, इश्क हकीकी करो। इश्क मजाजी से कुछ होने वाला नहीं है, परेशान होकर रह जाओगे। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, पति के प्रति भी, पत्नी के प्रति भी, पुत्र के प्रति भी, पड़ोसी के प्रति भी, बॉस के प्रति भी, सबॉर्डिनेट के प्रति भी। और तब क्या होगा कि मनियत सबहि राम के नाते, सबके हृदय में वही राम जी बैठते हैं। इसलिए हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, राग द्वेष किसी से नहीं है, लेकिन हम बड़ा उसी को मानेंगे जो बड़ा मानने लायक है। क्योंकि ये जो है मनुष्य की बड़ी विसंगति है कि उसका श्रेष्ठ बुद्धि कहीं होती है और उसकी आसक्ति कहीं होती है। अगर आसक्ति भी वहीं हो जाए जहाँ श्रेष्ठता की बुद्धि है, किसी की आसक्ति अपनी पत्नी प्रेयसी में हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठ बुद्धि तो हो सकता है गुरु में हो सकता है किसी वैज्ञानिक में हो कि भाई ये महान व्यक्ति है। तो अगर और ये श्रेष्ठता और प्रियता दोनों अगर एक जगह श्रेष्ठ चीज में ही हो जाए, यानी भगवान में ही ये हो सकती है कि वो सबसे ज़्यादा प्रिय भी हैं और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भी हैं। उसको भगवान कह दें बाहर, राम कह दें, या अपना आत्मा कह दें, अपना परमात्मा स्वरूप कह दें, चेतन स्वरूप कह दें, क्योंकि ये तय है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रेम सुख से करता है और मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप से करता है। इसलिए अगर अपना आपा सुख स्वरूप न होता तो मनुष्य अपने से सबसे ज़्यादा प्रेम नहीं कर सकता था। इसलिए कहा आनंद स्वरूप है। तुम्हारा अपना आपा, अपनी आत्मा, यही आनंद स्वरूप है, यही सत्स्वरूप है और यही ज्ञान स्वरूप है। तुम ही तो सब कुछ जानते हो, तुम्हारे जानने से ही सबका होना है। डीप स्लीप में जब जानने की वृत्ति बुझ जाती है, केवल अज्ञान रहता है, तो फिर न जागृत की सृष्टि रहती है, न स्वप्न की सृष्टि रहती है, न अपने रहते हैं, न पराये रहते हैं, न अपना शरीर रहता है, न अपने मित्रों का शरीर रहता है, पुत्रों, कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन हमारा अज्ञान रहता है और हमारी आत्मा रहती है। आहरः ब्रह्म गमयति, डीप स्लीप में। और जागृत और स्वप्न में हमारी वृत्ति क्रियाशील रहती है, हमारा वृत्ति ज्ञान क्रियाशील रहता है और हम दुख भी पाते हैं। डीप स्लीप में कोई दुख नहीं। इसका मतलब क्या है? हमारा परसेप्शन गलत है, हमारा अप्रोच गलत है। और स्वप्न सुधारने के लिए गुरुदेव कहते थे जागृत को सुधारना पड़ेगा। जागृत में ही सद्गुरु है, जागृत में ही सत्संग है, जागृत में ही शास्त्र हैं, जागृत में ही साधना की जा सकती है, जागृत में ही उन्नत विवेक है, जागृत में ही आपका अपनी दिनचर्या पर, अपने चिंतन पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल है और आप उस कंट्रोल को कर सकते हैं। इसलिए आप आत्मविश्लेषण का जीवन जीजिए, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का जीवन जीजिए और देखिए कि आप किस समय क्या विचार कर रहे हैं, क्या भावनाएं आ रही हैं। और अगर कोई गलत विचार और गलत भावनाएं आ रही हैं तो उनको हटा करके अच्छे विचार और अच्छे भावनाएं लाने की सामर्थ्य और निश्चय भी आप में होना चाहिए। क्योंकि अपने घर को सुधारना आपका काम है, कोई और आपके लिए ये करने नहीं आएगा। गीता जी में कहा उद्धरेत आत्मनात्मानम न, तुम अपने आप ही अपना उद्धार कर सकते हो और अपने आप ही अपने को नीचे भी गिरा सकते हो। इसलिए अपने मालिक बनो, अपनी दिनचर्या को प्रभु परायण बना के, शास्त्र परायण बना करके, राग द्वेष से थोड़ा ऊपर उठ करके जीवन जियो और तब तुम्हारे चित्त में शांति बनी रहेगी। बाहर परिस्थिति राम और कृष्ण की एक जैसी नहीं रही तो हमारी क्या रहेगी? परिस्थिति हमेशा ठीक रहे ऐसा किसी के जीवन में होता नहीं है। सबके परिस्थिति ऊपर नीचे रहती है, लेकिन उस स्थिति परिस्थिति ऊपर नीचे होने में भी अगर हम शास्त्र और गुरु और भगवान के शरणागत होकर के रहेंगे तो हमारी मन स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मनः साम्य अशक्य अनुष्ठान नहीं है, परिस्थिति साम्य
के बारे में सोचना अशक्यानुष्ठान है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल कि परिस्थिति एक जैसी बनी रहे। परिस्थिति आएगी और परिस्थिति बदल भी जाएगी। खराब से खराब परिस्थिति को देखिए, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन दिस नेचर। परिवर्तन ही इस प्रकृति का सिद्धांत है। जिस समय लगता है कि जीवन में सब कुछ ठीक 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 चल रहा है, बढ़िया 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 चल रहा है, उस समय अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है कि लगता है अरे सारी चीज़ जो सजी सजाई थी सब तो हाथ से बाहर जा रही है। तो अब उस समय आदमी परेशान हो जाता है। और फिर ऐसा भी होता है कि फिर बदलेगा और फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो रहीम ने कहा परेशान मत हो, रहीमन चुप होए बैठिए देख दिनन को फेर, और नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर। उनका कई बार होता है कि हर चीज़ उल्टी, प्रमोशन भी रुक गया था और इंक्रीमेंट भी रुक गया था और ट्रांसफ़र भी ऐसी गंदी जगह हो गया, और देखो शरीर में भी बीमारी सता दी, बच्चा भी बीमार पड़ गया और मकान मालिक भी परेशान कर रहा है, मतलब हर ही चीज़ जो है उखड़ी। तो फिर क्या करें? तो रहीमन चुप होए बैठिए देख दिनन को फेर, और नीके दिन जब आई हैं, क्योंकि आप अच्छी से अच्छी मन स्थिति और परिस्थिति को भी पकड़ के नहीं रख सकते, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी जैसे आई है, दिस गुरुदेव कहते दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे। यहाँ कोई चीज़ तुम चाहो भी तो पकड़ के नहीं रख सकते हो, चीज़ें तो बदलेंगी ही, ये शरीर भी बदलेगा, ये माहौल भी बदलेगा, सब कुछ यहाँ बदलने वाला है। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो धारा के साथ बहो और आराम से रहो। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा। धारा के साथ बहो। रजनीश कहते थे भाई मुर्दा जने क्या कला जानता है कि जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर जाता है। मुर्दा कौन सी कला जानता है? उनका मुर्दे ने संघर्ष करना लहरों से छोड़ दिया है, इसलिए वो तैर जाता है। और हम जान बचाने के चक्कर में इतना हाथ पैर जिंदा आदमी मारता है बचने के लिए कि वो डूब जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा रहीमन चुप होए बैठिए देखिए, बहुत हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की बनाई दुनिया है और भगवान की शरणागत रहते हुए छोड़ दो, और भगवान जैसी बुद्धि सद्बुद्धि देते हैं उनके चरणों में रहते हुए बढ़ा जाए, चीज़ें तो ठीक ही हो जाती हैं। परेशानी भी जैसे आती है वैसे ही चली जाती है, और फिर वो सब बात सपने की तरह हो जाती है, हैं? समय सारे गाँवों को भर देता है, सब कुछ काल के गाल में समा जाता है। यहाँ पर लेकिन आदमी की आसक्ति होती है और आदमी आग्रह दुराग्रह करता है कि चीज़ें हमारे हिसाब से ही घटें, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे घटें, और वैसे चीज़ें कई बार घट भी सकती हैं और नहीं भी घट सकती हैं। रहीम ने कहा जो सोचा सो हो। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है कि जो सोचा सो होए नहीं और अनसोचा सो होए। तुमने बहुत प्लानिंग करके बैठे हुए कि ऐसे होगा ऐसे होगा, जैसे तो यहाँ आदमी सोचता है वैसे होता नहीं है, और अनसोचा हो जाता है। और अनसोचा दोनों तरफ होता है। धीरू भाई अंबानी जब घर से निकले 500 रुपया लेके, तो क्या जानते थे कि रिलायंस का इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लेंगे? अनसोचा सो होए, अनसोचा हो गया। नहीं तो सोचे होंगे एक आध दुकान खोल लेंगे तो ठीक है, शायद एक आध पेट्रोल पंप खोलने का भी ना सोचा होगा, तो पेट्रोल बांट। तो ये जो है स्काई इज द लिमिट। पूर्व जन्म का जब पुण्य उदय होता है तो फिर आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और पाप उदय होता है तो फिर वो नीचा दिखाता है। और भगवान ने कहा भाई डरो मत, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव। तुम पवित्र हो जाओ ज्ञान तप से, सत्संग में सुनी हुई बातों को जीवन में अपना करके जीवन को पवित्र कर लो, मन को पवित्र कर लो, तुम परमात्मा भाव को प्राप्त कर लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमात्मा की चरण शरण रहने से सब ठीक हो जाता है, ये जीवन भी ठीक हो जाता है, और शरीर छूटने के बाद जो मरणोत्तर जीवन है वो भी ठीक हो जाता है।
हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एको बाधा। वही मछलियां बिल्कुल सुख से रहती हैं जो अगाध सरोवर, जिसमें पानी कभी सूखता ही नहीं है, उस सरोवर में रहती हैं। उनको ये डर नहीं सताता है कि पानी सूख जाएगा, कीचड़ हो जाएगा और तब हमारी मृत्यु हो जाएगी ना। सुखी मीन जे नीर अगाधा जिम हरि शरण न एको बाधा। जो लोग भगवान की शरण में, तो भगवान की शरण में रहने में बाधक क्या है? इच्छाओं की शरण में रहना, दुराग्रह की शरण में रहना, ऐसा ही हो ऐसा ही हो। अरे भाई क्यों ऐसा हो? भगवान की दुनिया है, जैसा हो रहा है हो रहा है। हम तो भगवान की शरण पकड़ के रहें, इच्छाओं की शरण में न रहें, क्योंकि इच्छाएं तो अतृप्ति के धरातल से उत्पन्न होती हैं। पूरी हो जाएं तो भी अतृप्त रखती हैं, और न पूरी हो तब तो अतृप्त रखती हैं। पूरी भी हो जाती हैं तो आदमी अपने को दिलासा दिलाता है कि हाँ हमने बहुत कुछ पा लिया, जबकि इच्छा उत्पन्न होने के पहले मन की स्थिति जैसी होती है, इच्छा पूरी होने के बाद भी मन की स्थिति वैसी ही होती है। बस थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी कुछ मन में उछल कूद मचती है, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आदमी नई गाड़ी खरीदता है और उसके बाद समझता है कि अरे अपने शरीर और अपनी पत्नी और बच्चों से ज़्यादा उस गाड़ी को प्यार करने लगता है। डेंट नहीं लगना चाहिए। विदेशों में तो यहाँ तक हुआ है कि पत्नी गाड़ी लेके गई और उसने इतनी बढ़िया, और उसने गाड़ी पर डेंट लगा गए। उसने कहा खबरदार जो छुई, मैं तुमको तलाक दे सकता हूँ, मैं गाड़ी पर पड़ा हुआ डेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जड़ से ज़्यादा आसक्ति व्यक्ति हो जाती है जीवित से, जिसका हाथ पकड़ा था जीवन भर साथ निभाने के लिए, गाड़ी को उससे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये मनुष्य की बुद्धि विचित्र है। और वही गाड़ी अभी 5 साल बीत जाए, चाहे 4 जगह डेंट पड़ा हो, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो समय समय की जो है बात है। कहा कि भगवान की शरण में ही रहने से हैं, और कोई विपत्ति नहीं है। हनुमान जी ने कहा देखो वास्तविक विपत्ति क्या है? इच्छा का पूरा होना भी कोई खास बात नहीं है, और न पूरा होना भी कोई खास बात नहीं है। वास्तव में विपत्ति है क्या? ये नहीं है कि इच्छा पूरी नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वास्तव में विपत्ति ये है कि भगवान में मन क्यों नहीं लग रहा है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है। ये कोई विपत्ति की बात नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा मोह इच्छाओं से भंग हो रहा है। इच्छा पूरी भी हो जाती तो कुछ बहुत मिलने वाला नहीं था, और नहीं पूरी हुई तो कुछ जाने वाला भी नहीं है। इच्छा पूरी हो गई तो दूसरों से झूठ बोल रहे हो कि हाँ बहुत बहुत मिल गया, और नहीं, और अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो कि हाँ बहुत कुछ मिल गया। इसलिए क्योंकि जिससे बहुत कुछ मिलता है वो काम तो तुमने किया ही नहीं। वो है आत्मबोध, वो है आत्मचिंतन, वो है परमात्म चिंतन, वो है भागवत जी में प्रारंभ में ही परीक्षित जी पूछते हैं शुकदेव महाराज से कि भगवान जो व्यक्ति मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है? क्योंकि उनको शाप मिल गया था। ऋषि कुमार ने उनको शाप दे दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन उनके पास थे, मरने 1 सप्ताह बाद मरण उनको साफ दिखाई दे रहा था। तो पहला प्रश्न ही उन्होंने यही कर दिया कि म्रियमाण का कर्तव्य क्या है? जो मरने जा रहा है उसके लिए क्या करना उचित है, उसको करना क्या चाहिए? अब उसको संतों ने कहा कि असल में हम सब लोग मरण धर्मा हैं, ये मृत्यु लोक है, मनुष्य मरण धर्मा है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसके लिए मरना तो निश्चित है। चाहे डरो चाहे जो करो, मरोगे जरूर, कोई बचा नहीं सकता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो परीक्षित ने कहा म्रियमाण का कर्तव्य क्या है? जो मरण धर्मा है उसको करना क्या चाहिए? और अगले ही प्रथम स्कंध के अंत में ये प्रश्न किया, और दूसरे स्कंध के प्रारंभ में ही शुकदेव महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य कैसा विचित्र है। हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं,
और हर व्यक्ति इन 7 में से ही किसी दिन में जाएगा, मंडे से लेकर संडे तक में, यानी 7 ही दिन में तो जाएगा। सबकी इन्हीं, अरे आज नहीं जाएगा तो 2-4 साल बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद जाएगा, जाना तो सबको। तो देखा जाए तो मनुष्य मात्र जो है म्रियमाण है, मरण के कगार पे ही खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे जीता है जैसे कि हम, और लोग तो मर गए हैं, हम तो अनंत काल तक जिएंगे, इस तरह से जीता है। उन्होंने कहा कि देखो, संतों ने कहा कि तुमको इस तरह से जीना चाहिए और भगवान की याद करनी चाहिए जैसे किसी के सिर पर आग लगी हो और वो दौड़ करके फिर उसको जल में डुबकी लगा के आग बुझाने के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दिखाई देगा। इस तरह से तुमको भगवान की याद में डूबने की जल्दी होनी चाहिए। इस संसार में आग लगी है मौत की। कहा कि हाड़ जरे, लकड़ी जरे, जले जलावन हार। सबसे ठोस चीज हड्डी होती है, हाड़, वो भी जल जाती है, और उसको जलाने वाली लकड़ी भी जल जाती है। हाड़ जरे, लकड़ी जरे, जले जलावन हार। जो जलाने गया है, पुत्र, पौत्र, निकट संबंधी, भाई, एक दिन वो भी जलेगा, उसी चिता पे लेटेगा। और जो साथ में गए हैं कि दादा बहुत अच्छे आदमी थे, देखो चले गए जल्दी, अरे तुम भी चले जाओगे, उसके मौत पे क्या रोते हो? रोना है तो इस बात पे रो कि तुम भी मर जाओगे, और कुछ ऐसा कर लो कि मरने के पहले ही मुक्त हो जाओ, मरने के पहले ही उस चीज को प्राप्त कर लो जो मरती नहीं है, तुम्हारा आत्मा जो अजर अमर है, परमात्मा बोध को उपलब्ध हो जाओ। पैदा होना खास बात नहीं है, मरना खास बात नहीं। जब जिंदा थे तो किया क्या? परम चेतन की तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े, परमात्मा चेतन की तरफ बढ़ने का कोई उपाय किया कि नहीं किया, ये खास बात है। तो जब परीक्षित ने पूछा सुखदेव महाराज से कि निर्माण का, मरण धर्मा मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है जिसको मृत्यु आसन्न दिखाई दे रही है, तो भगवान ने कहा, सुखदेव महाराज ने कहा, ये मनुष्य इतना विचित्र है कि जानते हुए भी कि जीवन में समय बहुत थोड़ा है और रोज रोज काल का पंजा उसकी तरफ बढ़ा आ रहा है, फिर भी ये दिन में धन कमाने के पीछे पड़ा रहता है और रात इसकी भोग विलास में बीत जाती है। भगवत चिंतन का तो इसको जैसे कि समय ही नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता, भज गोविंदम गोविंदम। जब बाल अवस्था थी तो खेल कूद में निकल गई, फिर पत्नी बच्चों में को संभालने में निकल गई युवावस्था, वृद्धावस्था में डायरी में सब हार्ट के डॉक्टर का नंबर भी लिखा है, ENT वाले का भी लिखा हुआ है और एलिमेंट्री कैनाल वाले का। वृद्धावस्थावत चिंता सकता, कभी धन की हानि हो गई, कभी बहू से झगड़ा हो गया, कभी लड़का जो है नहीं बात मान रहा है, कभी पड़ोसी नहीं, कभी घर जो है ठीक नहीं है। वृद्धावस्थावत चिंता, शरीर में ताकत नहीं रह गई कि हर फ्रंट पे मोर्चा ले लें, तो कहा वृद्धावस्थावत चिंता सकता। परमे कब करो? अगर तुमने प्रयास पूर्वक भगवत स्मरण के लिए समय न निकाला तो ये अपने आप होने वाला नहीं है। कबीर ने कहा, बाल अवस्था खेल गंवायो, बाल अवस्था खेल में गंवाई। जब यौवन है तब मान घना रे, और जब यौवन आया तो लगा हमसे बड़ा तो कोई नहीं, जहाँ पैर मारेंगे पानी निकल जाएगा। जब यौवन तब मान घना रे, और फिर माया कारण देश विदेश गयो, पैसा कमाने के लिए जिन कहाँ कहाँ हो आए, पैसा ही सबसे बड़ी चीज में लग रहा है, परिवार पैसा, परिवार पैसा, माया कारण। और फिर हुआ क्या कि बीत गयो हरि भजन बिना रे, भगवान के भजन के बिना ही जिंदगी निकल गई। तो क्या है, गंवा दिया जीवन, जो है जिया या जीवन गंवाया का नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। सुखदेव भगवान कहते हैं ये समझ करके कि जीवन का स्वरूप क्या है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर, तो जाएगा तो है ही।
और ये इच्छाएं पूरी पूरी नहीं होंगी, आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर। ये मत समझना कि इच्छाएं पूरी करने से तुम पूरी कर लोगे, इच्छा बढ़ा के ही जाओगे। अगर इच्छाओं के चक्कर में पड़े रहे, इच्छा आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, जीवन बीत गए। डिजायर्स दुख देने के लिए हैं, डिजायर इज मदर ऑफ पेन, डिजायर कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं नचाती ही रहती हैं। कहा कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा तो बूढ़ी हुई नहीं, हम ही बूढ़े हो गए। कालो न याता वयमेव याता, काल तो बीता नहीं, हम ही बीत गए। इस तरीके की ये जीवन है। तो शुकदेव भगवान कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। जो अभय चाहता है, और अभय संसार में नहीं है, अभय इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है। हम जानते हैं कि ये शरीर जो है ये तो जाएगा ही जाएगा, अभय तो आत्मबोध में ही है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। जब आनंद ब्रह्म में स्थिति पा जाता है तो भय के पार चला जाता है। तरति शोकम आत्मवित्, जब आत्मा को अपना स्वरूप जान लेता है तो शोक के पार चला जाता है। उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, उसको कोई भयभीत नहीं कर सकता है। शुकदेव महाराज कहते हैं तस्मात् भारत, भारत यानी परीक्षित, हे परीक्षित, वो सत्ता जिसको सर्वात्मा कहते हैं, जो हर एक प्राणी के हृदय में चेतना बन करके बैठी हुई है, वो राम जी, वो कृष्ण जी, वो चेतन, वो आत्म तत्व, वो एकमात्र सत्य, परम सत्य। तस्मात् भारत सर्वात्मा, उसी को भगवान भी कहते हैं। जो चेतना बैठी है हृदय में, उसी को सर्वात्मा भी कहते हैं, उसी को भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी उसी को कहते हैं, क्योंकि वही तो शासन कर रहा है। चेतना ना हो तो काम कर ले, कान हमारा सुन सकता है बिना चेतना के, स्वाद ले सकती है जीभ बिना चेतना के, नाक गंध सूंघ सकती है, तो चाहे स्पर्श कर सकती है। तो भाई चेतन देने वाला, शासन करने वाला, अधिष्ठान और प्रकाशक तो वही है। केनोपनिषद में कहा यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा, जिस मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता है, जो मन को मनन करने की शक्ति देता है, उस आत्मचेतन से शक्ति पा करके मन मनन करने में समर्थ होता है। मन जो है मनन करके उसको नहीं पा सकता है। यन मनसा न मन, वो मन शिवांग गोचर है, मन वाणी के परे है वो हमारा चेतन। यन मनसा न मनुते, मन से मनन करके जिसको नहीं जाना जाए, संसार ही जाना जाता है मन से, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो मन की इच्छाओं का त्याग करके जाना जाता है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जो मन को मनन करने की, तदेव ब्रह्मत्वं में, उसको तुम ब्रह्म जानो जिसकी तुम जा करके उपासना करते हो बाहर। जिस पीपल के पेड़ पे तुम धागा बांधते हो या मूर्ति की, वो असल में तो प्रतीक मात्र है, वो उसका सच्चा स्वरूप नहीं। उसका सच्चा स्वरूप तो चेतना बन करके तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, ब्रह्म, जो कि मन को मनन करने की शक्ति देता है। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वाणी जिसका बखान नहीं कर सकती है, बल्कि जो वाणी को वर्णन करने की सामर्थ्य देता है, वो ब्रह्म तत्व है, वो चेतन तत्व है। जिस जिस चीज का तुम बखान कर सकते हो वाणी से, वो ब्रह्म तत्व नहीं है। यद वाचा अनुद्यतम, वाणी वहां नहीं पहुंच सकती। मनसी वांग गोचर ये न वाग अप्रत्य, उससे ताकत पा करके वाणी बोलने में समर्थ होती, कान सुनने में। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषस चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्माल लोकात अमृता भवन्ति। कहा वो कान का कान है, वो आँख की आँख है, आँख को देखने की सामर्थ्य देता है, कान को सुनने की सामर्थ्य देता है।
वाणी को वर्णन की सामर्थ्य देता है, त्वचा को स्पर्श की सामर्थ्य देता है, पैरों को चलने की सामर्थ्य देता है, हाथों को ग्रहण करने की सामर्थ्य देता है। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो वाचो सब प्राणों को प्राणम की सामर्थ्य देता है। ये नहीं कि प्राण से चल रहा है, आत्मा से ही ये जीवन चल रहा है। जीवन तत्व आत्म तत्व है, प्राण तो वायु है, ये तो जड़ है। सुखदेव महाराज कहते हैं वही शासन करने, वो सबका शासक है, हमारा भी शासक है, संसार का भी शासक है, सारे यूनिवर्स का शासक है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई देख सुरन। तुलसीदास जी ने नहीं कहा कि अयोध्या के सिंहासन पर जो है अयोध्या के राजा राम बैठे हैं, नहीं, वो भले अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं लेकिन वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुर वासी। वो चिन्मय हैं, वो अविनाशी हैं, उनको कोई चीज़ छू नहीं गई है, लेकिन वो सबको सत्ता देने वाले हैं, सबको प्रकाशित करने वाले हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथ अनादि अनूपा। ऐसे वो ब्रह्म तत्व राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं, वो त्रिभुवन के स्वामी हैं, वो खाली अयोध्या के राजा राम नहीं है। इस रूप में तुलसीदास जी उनको कहते हैं। और हमारे हृदय में भी चेतना बन करके वही राम जी बैठे हैं, वही कृष्ण जी बैठे हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जगदीश दुखारी। ऐसे राम जी जब हृदय में बैठे हैं तो फिर सब दुखी क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि उनकी महिमा क्या है। कैसे मालूम पड़ेगी? कहा नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रगटत जिमि मोल रतनते। नाम स्मरण करें, उनकी महिमा का स्मरण करें, उनकी प्रभुता का स्मरण करें, उनके स्वभाव का स्मरण करें, उनके स्वरूप का स्मरण करें, तो हमारे जीवन में दुख की फिर क्या बात है? राम जी ने कहा कोटि विप्र बध लागहि जाहुई आए शरण तजहु नहीं ताही। ऐसा व्यक्ति जिसको करोड़ों ब्राह्मणों कहते हैं, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा अपराध है। कोटि विप्र वध लागहि, अगर करोड़ों ब्राह्मणों का वध करने का भी पाप जिसके सिर पे लगा हुआ है, वो भी अगर जो है मेरी शरण में आएगा तो मैं उसके पापों को माफ कर दूंगा, नलिफाई। कोटि विप्र वध लागहि आए शरण तज शरणागत। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकति हान। नर बिन पूछ विषान, बिना सींग पूछ के वो पशु हैं जो शरणागत का त्याग कर देते हैं। मम पन शरणागत भय हारी, मेरा तो प्रण है कि मैं शरणागत के भय का हरण कर लेता हूँ। तो ऐसे जब प्रभु श्री राम चेतना बन कर के बैठे हुए हैं तो फिर हमको डर किस? मृत्यु का डर है, विपरीत परिस्थिति का डर है, गरीब हो जाने का डर है, रोग का डर है। डर की कोई, भय की कोई बात नहीं। अभय बहुत बड़ी चीज, और अभय भगवान की शरण पकड़ने से ही होता है। सुखदेव जी कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सर्वात्मा है, भगवान है, ऐश्वर्यवान है, ईश्वर है, शासन करता है। हरि है, कष्टों का हरण करने। हरि का मतलब क्या है? हरि अवतार हुआ था ना, गजेंद्र के दुख का हरण कर लिया था। ऐसे ही हमारे दुख का हरण करने के लिए भगवान हरि, जो दुख का हरण करने वाला है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। अब हम करें क्या उसकी अनुग्रह को आकर्षित करने के लिए, उसकी कृपा को आकर्षित करने के लिए, उसका अनुग्रह पाने के लिए, उसका प्रेम पाने के लिए हम करें क्या? कहा श्रोतव्य, उसके बारे में सुनो, श्रवण करो। कीर्तितव्यश्च, उसका वर्णन करो, उसके बारे में चर्चा करो, समान विचारधारा वाले लोगों से चर्चा करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च,
उसके बाद उसकी याद को बनाए रखो, उसका स्मरण करो कि इतना बड़ा सहारा हमारे पास हमेशा मौजूद है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, उससे बड़ा सहायक कोई नहीं। कहा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम, क्योंकि मरने वाला तो डरता है ना मौत से, सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का ही होता है। तो उनका क्या करे, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, यही तीन काम करे मनुष्य जीवन में तो भय के पार चला जाएगा, सारी एडवर्सिटीज के सारे दुखों के पार चला जाएगा। श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। अब इसमें क्या है, श्रवण कहाँ से होता है, कान से। कान क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। कीर्तन कहाँ से होता है, वाणी से। वाणी क्या है, कर्मेंद्रिय है। और स्मरण कहाँ से होता है, मन से। तो मन के लिए तो सारी इंद्रियां भोग ला ला करके जैसे देती हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों को भी भगवान को अर्पित करे, कर्मेंद्रियों को भी भगवान को अर्पित करे और मन भी भगवान के ही चरणों में समर्पित करे। अगर इन तीन फैकल्टीज को हम इच्छाओं को अर्पित न करके भगवान को अर्पित कर देंगे तो अभय आ जाएगा जीवन में, दुख की निवृत्ति हो जाएगी। और ये महाभारत, ये भागवत जी का उद्घोष है, पूरा डंके की चोट कह रहे हैं शुकदेव भगवान ने, प्रारंभ में ही कह दिया कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को और मन को भगवत परायण बना करके जीवन जिए, भय तो जीवन से विदा हो जाएगा, दुख विदा हो जाएगा, विक्षेप विदा हो जाएगा, चित्त में परम शांति और परम आनंद विराजेगा, समता में जीवन कटेगा, विक्षेप में नहीं कटेगा। हम भी ठीक रहेंगे, हमारे आसपास की परिस्थितियां भी ठीक रहेंगी और लोगों पर भी अच्छा प्रभाव होगा और चीज़ें बढ़िया चलेंगी। इस प्रकार से हमारे शास्त्र जीवन को ऊपर उठाने के लिए, जीवन को सुखी और शांत बनाने के लिए बहुत तरह से उपदेश देते हैं, और उपदेश वही है, कोई बहुत अलग अलग उपदेश नहीं है, क्योंकि हमारी फैकल्टी तो वही है, ज्ञानेंद्रियाँ वही हैं, कर्मेंद्रियाँ वही हैं, मन वही है। इस सबको प्रभु परायण रखते हुए अगर जीवन जिएंगे तो जीवन उत्कर्ष की ओर, चेतना उत्कर्ष की ओर बढ़ती जाएगी। और अगर हम इसको इच्छा परायण रखते हुए जीवन जिएंगे तो फिर हम संसार में और उलझते जाएंगे और लिपटते जाएंगे और भटकते जाएंगे। बात केवल इतनी सी है, आसक्ति नहीं। संसार से प्रेम को आसक्ति कहते हैं, भगवान से प्रेम को भक्ति कहते हैं। आसक्ति को भक्ति से रिप्लेस कर देना। संसार प्रेम, संसार उतना ही ठीक है जितने से ये शरीर चलता रहे, और नहीं तो असली चीज जो है वो तो भगवान ही है। ज्यों सपना और उपेखना ऐसे जग को जान, इसमें सांचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। जैसे सपना था, उसमें एक दृष्टा था, वो एक दृश्य था, स्वप्न की सृष्टि दृश्य थी, तो देखने वाला तो सच्चा था क्योंकि वो जागृत का देखने वाला भी बन गया, वो स्वप्न में स्वप्न के सुख का आनंद लेने वाला भी है। तो दृष्टा तो सत्य है, वो जब अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेगा तो वो परमात्मा स्वरूप निकलेगा दृष्टा। तो दृश्य नहीं सत्य है, दृष्टा ही सत्य है। ज्यों सपना और उपेखना, सपने में जो दृष्टा भी था दृश्य नहीं सत्य था, दृष्टा से। ऐसे ही जागृत में दृश्य नहीं सत्य है, जग का मतलब जागृत की सृष्टि, दृष्टा ही सत्य है। और दृष्टा भी वैसा नहीं, लिप्त दृष्टा नहीं, जो अपने परमात्म बोध को पहचान गया, परमात्मा स्वरूप को, आत्म स्वरूप को पहचान गया, ब्रह्म स्वरूप को, वो दृष्टा। क्योंकि दृष्टा ही ब्रह्म है, साक्षी ही ब्रह्म है। लिप्त होने पर तो फिर वृत्ति सारूप्य मित्र, काम की वृत्ति आई तो कामी, क्रोध की वृत्ति आई तो क्रोधी, लोभ की वृत्ति आई तो लोभी, ईर्ष्या की वृत्ति आई तो ईर्ष्यालु, फिर तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। नहीं, वैसे नहीं, वृत्ति का खेल जो चल रहा है चले, हम तो उसके साक्षी हैं, हमारी प्रेजेंस में सब हो रहा है, हम तो दृष्टा हैं, और तब ये साक्षी और दृष्टा ब्रह्म है, सब कुछ का अधिष्ठान, सब कुछ का प्रकाश। ऐसा हमारा स्वरूप है, ऐसा श्रेष्ठ हमारा स्वरूप है, और हम सकल जीव जग दीन दुखारी, हम दीन दुखारी बने हुए। तो इस तरीके से ये जो भागवत जी
रामचरितमानस, गीता, श्रुति सब निर्देश करते हैं मनुष्य को कि सुखी जीवन कैसे जिया जाए। भगवान की शरण में रहने वाला जीवन सुखी जीवन है, इच्छाओं की, दुराग्रहों की शरण में रहने वाला जीवन दुखी जीवन होगा। बाहर से समृद्धि चाहे जितनी दिखाई दे। यहाँ पर हमने 6 अध्याय तक किया था, एक अध्याय और देख लेते हैं। बड़ी अच्छी कथा है। 7वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मानधाता के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था सत्यव्रत, और सत्यव्रत ही त्रिशंकु के नाम से ज़्यादा विख्यात हुए। और ये त्रिशंकु जो थे या सत्यव्रत, ये अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, लेकिन विश्वामित्र जी के प्रति इनकी बड़ी भक्ति थी और विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से कहा कि हम तुमको सशरीर स्वर्ग में पहुंचा देंगे, और उन्होंने उठाना शुरू किया और स्वर्ग में पहुंचा दिया। देवताओं ने देखा कि ये कैसा आदमी स्वर्ग में चला आ रहा है, तो उन्होंने इन त्रिशंकु को नीचे ढकेल दिया स्वर्ग से। जब ढकेल दिया तो सिर के बल नीचे गिरने लगे। तब विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से इनको वहीं पर रोक दिया। कहते हैं आज भी ये सिर के बल लटके हुए हैं त्रिशंकु, सिर बीच में, त्रिशंकु कहते हैं ना, बीच में लटके हैं, न इधर है न उधर है, न धरती के हुए न स्वर्ग के हुए, तो सिर नीचे किए हुए पड़े हैं। आकाश में ही उनको विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से स्थिर कर दिया। और इन त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। इनका अपने बड़ा नाम, हरिश्चंद्र पिक्चरें भी बहुत बड़ी हैं। रोहिताश्व बनारस में मणिकर्णिका घाट है, तो वहाँ पर ये हरिश्चंद्र को, वहाँ का जो डोम है उसने नौकर रख लिया था जलाने के लिए, और कैसे कैसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके की कथाएं आती हैं हरिश्चंद्र को लेकर के। ये भागवत वाले हरिश्चंद्र जो हैं वो अन्य पुराणों वाले हरिश्चंद्र से बहुत अलग हैं। वहाँ तो सत्यवादी हरिश्चंद्र, और यहाँ टाल मटोल में माहिर हरिश्चंद्र, ऐसा हरिश्चंद्र का स्वरूप यहाँ थोड़ा बताया है। तो कहते हैं त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र, और उनके लिए क्या हुआ कि विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों में झगड़ा हो गया। कई बार चेलों को लेकर गुरुओं में झगड़ा हो जाता है, बोले हमारा चेला बहुत अच्छा, तो दोनों ने हरिश्चंद्र को लेकर के एक दूसरे को शाप दिया, और दोनों पक्षी हो गए, और पक्षी होकर के बहुत दिन तक लड़ते रहे विश्वामित्र और वशिष्ठ हरिश्चंद्र को लेकर के, ऐसा यहाँ उल्लेख है। और ये हरिश्चंद्र जो थे इनके कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे, तो इस कारण ये बहुत उदास रहा करते थे। और तब नारद जी से इन्होंने प्रार्थना की कि हमको कुछ उपाय बताइए कि पुत्र तो एक प्राप्त हो जाए। तो नारद जी ने उपदेश किया कि देखो तुम वरुण देवता की शरण में जाओ, वरुण देवता की कृपा से तुमको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये वरुण देव की शरण में गए और कहा कि अगर मेरे एक वीर पुत्र होगा तो मैं उसी पुत्र की बलि दे करके आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, पुत्र से ही आपका यजन करूंगा। वरुण ने कहा कि ठीक है। वरुण देवता तैयार हो गए, और फिर वरुण जी की कृपा से इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था रोहिताश्व, रोहित। जब पुत्र प्राप्त हो गया तो वरुण देव आए, और वरुण ने कहा कि अब तुम्हारे पुत्र हो गया है, तुम इसकी बलि दे करके मेरा यजन करो यज्ञ करके। अब इनको तो पुत्र मोह हो गया, पुत्र चाहिए था, कोई कहे दिया था इन्होंने, लेकिन ये बलि देने में उत्सुक थोड़ो थे। तब इन्होंने कहा, हरिश्चंद्र ने, देखिए टाल मटोल, कोई सत्यवादी नहीं है यहाँ, उन्होंने कहा कि जब ये यज्ञ पशु जो है रोहित, ये 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तभी ये यज्ञ के योग्य होगा, इसलिए 10 दिन का हो जाने पर ही मैं यज्ञ में आपका यजन करूँगा। जब 10 दिन बीतने पे फिर आए वरुण भगवान,
तब इन्होंने कहा कि जब इसके मुंह में दांत निकल आएंगे तब मैं यज्ञ में इसका यजन करूंगा। जब दांत निकल आए तब वरुण देव फिर आए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब मैं इसके बलि दे के आपका पूजन यज्ञ करूंगा। जब दूध के दांत गिर गए और फिर वरुण देव आए तो उन्होंने कहा नहीं, जब दोबारा इसके दांत निकल आएंगे तब मैं इसके द्वारा आपका यजन करूंगा। जब दांत फिर आ गए और वरुण जी ने कहा भाई अब जो है करो मेरा लिए यज्ञ, तब उन्होंने कहा क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वो कवच धारण करने लगे। तो जब इतना बड़ा हो जाएगा कि युद्ध के योग्य कवच धारण करने लगे तब मैं करूंगा। और इस तरह से पुत्र प्रेम में हरिश्चंद्र टालते रहे, क्योंकि पुत्र स्नेह की वजह से वो अपने को समर्थ नहीं पा रहे थे कि वो उसकी बलि दे करके वरुण देव का यजन करें, पूजन करें। और जब वो बड़ा हो गया थोड़ा तो उसको पता चला अरे हमारे पिताजी तो हमारी बलि देने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। अब उसको डर लगा कहीं दे ही न दें किसी दिन। उसने कहा कुछ नहीं, चलो यहाँ से निकल लो, इसके पहले कि जो है ये कोई हमारी बलि वाली का चक्कर हो। इसके तो उसने धनुष हाथ में लिया और वन में चला गया विचरण करने। और इधर क्या हुआ, जब वो चला गया तो हरिश्चंद्र ने कहा कि देखा, वरुण देव ने कहा, उनको लगा कि जानबूझ के भगा दिया इसने, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण का मतलब शरीर में, तो उनको जलोदर रोग हो गया, महोदर, जलोदर जैसा होता है ना, तो उससे पीड़ित हो गए वो, महोदर रोग से पीड़ित हो गए। उधर जब रोहिताश्व को पता चला जंगल में कि हमारे पिता पर इस प्रकार से वरुण ने रोग का बायोलॉजिकल वारफेयर कर दिया, तो महोदर रोग से पीड़ित हो गए हैं, तो वो अपने पिता को देखने के लिए जंगल से चला। और इंद्र और वरुण में बड़ी उठापटक चलती थी, राइवलरी बहुत चलती थी। तो इंद्र को लगा कि वरुण को परेशान किया जाए, तो ब्राह्मण का वेश रख करके आए और रोहिताश्व से कहा कि देखो ये जीवन, मनुष्य जीवन बड़ा कठिनाई से मिलता है, ये बलि का पशु बन जाने के बजाय तो तीर्थ यात्रा में विचरण करते हुए, पृथ्वी में पवित्र तीर्थों का सेवन करते हुए विचरना अच्छा है, बजाय यज्ञ पशु बन करके जीवन खत्म कर देने के। तुम मत जाओ। उसने बात मान ली, इंद्र जो ब्राह्मण बने हुए थे, और नहीं गया। इस प्रकार से 6 साल तक वो हर बार कोशिश करता रहा और हर बार इंद्र ब्राह्मण का वेश रख करके आते और उसको कह देते मत जाओ, और वो मान जाता। 6 वर्ष तक वो वन में रहा। 7वें वर्ष जो है फिर उसने क्या किया कि एक थे अजीगर्त थे, उनके मझले पुत्र जिनका नाम शुनहशेप था, उनके पुत्र को उसने मोल ले लिया और लौट आया, और उस पुत्र को उन्होंने अपने पिता को सौंप दिया कि लीजिए इससे आप यजन करिए शुनहशेप से। और आगे उसकी कहानी आएगी कि बाद में फिर ऐसा कुछ घटनाक्रम चला कि शुनहशेप भी बच गया, उसकी भी बलि नहीं देनी पड़ी। लेकिन जब वो यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ में विश्वामित्र जी लिखा है होता हुए जमदग्नि ने अध्वर्य विकार किया, ब्रह्मा जी वशिष्ठ ब्रह्मा बने, अगस्त्य मुनि उद्गाता बने, और इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। इस तरह से हरिश्चंद्र ने जब वरुण देव का यजन किया, पूजन किया, तो वरुण देव भी प्रसन्न हो गए और सारे देवता प्रसन्न हो गए। और जब विश्वामित्र जी ने देखा कि हरिश्चंद्र जी सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित रहे और अंत में उन्होंने वरुण देव का यजन किया, तब उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया, आत्मज्ञान का उपदेश किया, और उस आत्मज्ञान को पा करके हरिश्चंद्र मुक्त हो गए, समस्त बंधनों से मुक्त हो गए, निर्वाण सुख की अनुभूति उनकी हो गई, वो स्वरूप में स्थित हो गए। इस प्रकार से
हरिश्चंद्र। देखिए यहाँ 9वें अध्याय में जितने राजाओं का वर्णन है, वो चाहे ऊपर नीचे इधर उधर थोड़ा भोग विलास, लेकिन अंत में सब मुक्त हुए, गुरु की कृपा से मुक्त हुए, सत्कर्मों से मुक्त हुए, पुण्य कर्मों से मुक्त हुए, भगवत स्मरण से मुक्त हुए। जो भी विधि उन्होंने अपनाई, एक न एक सद्गुण उनमें अवश्य था जो उनके मुक्ति के द्वार तक ले गया। यही इनका संदेश है। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।